दो आंखें और एक दुष्ट मुस्कान है। एक कैलेंडर को घूर रहा है, अपने बैग में काले बादल, हवा और बिजली भरकर मोंथा ओडिशा की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। हो, यह समय है। मोंथा फुसफुसाती है, अपनी वार्षिक यात्रा का आनंद लेते हुए। चलो देखते हैं कि इस बार हम कितना मजा करते हैं। चक्रवात चिल्लाता है, आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही हैं। मैं फनी भाई से ज्यादा शोहरत कमाऊंगा। मोंथा घोषणा करता है, तबाही मचाने और अपने पूर्ववर्ती से आगे निकलने के लिए उत्सुक। चमचम समाचार स्टूडियो तेज रोशनी में चमकता है। एंकर चंचल बाबू चेहरा गंभीर कैमरे की ओर झुकते हैं। ताजा खबर आ रहा है, फिर आ रहा है। वह नाटकीय रूप से इशारा करता है, तनाव बढ़ाता है। चक्रवात मोंथा सीधे पारादीप और पुरी की ओर बढ़ रहा है। घबराहट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चंचल बाबू घोषणा करते हैं। रमेश भाई टीवी से चिपके हुए हैं, क्योंकि मालती देवी चुपचाप प्रार्थना कक्ष से बाहर निकलती हैं। स्क्रीन पर एक आ रहे तूफान की खबर चमक रही है। हे प्रभु जगन्नाथ, फिर से नहीं, रमेश भाई चिल्लाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही है, क्योंकि वह आसन्न तूफान की आशंका करते हैं। मालती देवी उसे शांत करती हैं। चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त मुरमुरा भी है। यह मोंथा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसकी आंखों में एक शांत विद्रोह चमकता है, क्योंकि वह घोषणा करती है, 10 यह तो बस इसका बच्चा है। पिछले चक्रवातों को याद करते हुए चक्रवात मंथा दहाड़ता है। पेड़ समुद्र तट पर तूफान के कहर के रूप में बेतहाशा नाच रहे हैं। ग्रर, मैं आ गया हूं। क्या कोई डरा हुआ नहीं है? मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। चक्रवात मोंथा दहाड़ता है। एक आरामदायक घर के अंदर रमेश भाई बाहर के तूफान से बेपरवाह होकर गर्म चाय पीते हैं। रमेश भाई चिल्लाते हैं, अरे आ रहे हो तो जल्दी आओ, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाय पियोगे? और हवा को थोड़ा कम करो, छाता उड़ गया। रमेश भाई चिल्लाते हैं। गर्म धूप के नीचे शारदा और बिमला बरामदे में बैठे हैं। हवा ताजी कटी हुई सब्जियों की खुशबू से भरी हुई है। सरदा पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मोंथा बहुत मजबूत होगा? उन्होंने पहले ही टीवी पर लाल चेतावनी दिखा दी है। बिमला ताना मारती है, अरे क्या तुम्हें हुडहुड का समय याद नहीं है? वे बस हमें डराते हैं। वह जारी रखती है, चलो आलू दम बनाते हैं। उसके हाथ कुशलता से हिल रहे थे, क्योंकि वह भोजन तैयार कर रही थी। चक्रवात मोंथा ओडिशा तट पर नजरें शांति से बेअसर। घरों के अंदर ओडिया लोग ताश खेलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। हम इन ओडिया लोगों को डराना बहुत मुश्किल है, मंथा गुस्से में कहता है। वे डरते नहीं हैं, वे बस चपटा चावल और केले खाने की तैयारी कर रहे हैं। मोंथा हार मानकर आह भरता है। हवा उसके चारों ओर घूम रही है। मैं जा रहा हूं, मैं अगली बार मिलूंगा, मंथा घोषित करती है पीछे हटते हुए।